हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं मॉड्यूल ऑफ पाइथन। तो मॉड्यूल क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ पाइथन मॉड्यूल। तो पाइथन मॉड्यूल क्या है देखते हैं। अ मॉड्यूल इज अ सिंगल फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। इट्स फाइल नेम हैज अ .py एक्सटेंशन। तो मॉड्यूल ये फाइल कंटेनिंग मतलब पाइथन का कोड होता है उस फाइल में, और उसे .py एक्सटेंशन से सेव किया होता है, उसे मॉड्यूल कहते हैं। मतलब हमारा प्रोग्राम भी लीजिए, वो मॉड्यूल ही है, लेकिन वो यूजर डिफाइंड है। तो आगे देखते हैं, आप अच्छी तरह समझ पाओगे। इट अलाउज फॉर रियूजेबल कोड एंड बेटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। आप मॉड्यूल को यूज करके कोड को रीयूज कर सकते हैं और प्रोग्राम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। तो थ्री टाइप्स है। फर्स्ट है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, सेकंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, और थर्ड है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो प्री डिफाइंड मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल्स मतलब प्री इंस्टॉल्ड विथ पाइथन, एग्जांपल मैथ ओएस, एसवाईएस, रैंडम। जो प्री डिफाइंड मतलब पाइथन के लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है, उसे इनबिल्ट मॉड्यूल कहते हैं। जैसे मैथ ओएस, ये मॉड्यूल्स पाइथन के लाइब्रेरी में पहले से ही इंस्टॉल्ड है या डिफाइंड है, इसलिए ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्रिएटेड बाय यूजर्स टू ऑर्गेनाइज कोड। तो जो मॉड्यूल यूजर क्रिएट करता है उसे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कहते हैं। जैसे हम प्रोग्राम करते हैं ना, वही दूसरी फाइल में इंपोर्ट करने से वो मॉड्यूल होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है, जैसे हम कौन सा भी प्रोग्राम सेव करते हैं पाइथन का, तो .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो अब हम देखें एक्सटर्नल मॉड्यूल्स मतलब क्या है। इंस्टॉल्ड वाई पैकेज मैनेजर्स लाइक पिप, एग्जांपल numpy pandas। जो मॉड्यूल्स हम एक्सटर्नल से डाउनलोड करते हैं मतलब इंस्टॉल करते हैं पीपीस कमांड से, पीपीस कमांड को यूज किया जाता है। जैसे पिप इंस्टॉल numpy, इस तरह की कमांड सीएमडी मतलब कंट्रोल पैनल पर फायर की जाती है, जिससे ये पैकेज या मॉड्यूल डाउनलोड होता है हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में। तो अब हम देखेंगे हाउ टू यूज मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल को आप किस तरह से यूज करते हैं। मॉड्यूल्स आर इंपोर्टेड इनटू अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो आप किसी भी इनबिल्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए या यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए ये इंपोर्ट कीवर्ड यूज किया जाता है, तभी आप प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनबिल्ट मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट मैथ। तो ये मैथ मॉड्यूल है जो इनबिल्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है इंपोर्ट, और जो आप मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहते हो वो नेम देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैथ किया है और उसमें ये SQRT ये फंक्शन इनबिल्ट है। तो आपको इस तरह से math.sqrt इस तरह से आपको यूज करना है। तो ये 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेगा तो उसका 4 है, तो यही रिटर्न करेगा। हम अगले वीडियो में मैथ्स के मॉड्यूल पर डिटेल्ड देखने वाले हैं, मतलब उसके कौन कौन से मेथड्स है, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन विद प्रोग्राम देखेंगे। अब इंपोर्ट विथ अलाइस। तो आप किसी भी मॉड्यूल को अलाइस नेम से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंपोर्ट numpy एज np। तो यहाँ पर अलाइस नेम np क्रिएट किया है। तो इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, इंपोर्ट ये कीवर्ड लेना है, उसके बाद जो मॉड्यूल आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो मॉड्यूल नेम, उसके बाद एज कीवर्ड यूज करना है, और उसके बाद आप जो अलाइस नेम क्रिएट करना चाहते हो वो इस तरह से यहाँ पर देना है। तो इस और एक एग्जांपल बताता हूँ। इंपोर्ट मैथ एज यम, यहाँ पर इस तरह से भी मैथ मॉड्यूल को अलाइस नेम से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये numpy मॉड्यूल है, तो आपको पिप इस कमांड से इंस्टॉल करना पड़ता है, और यहाँ पर आरे क्रिएट किया है numpy को यूज करके। अब हम अगला इंपोर्ट का टाइप देखिए, मतलब मॉड्यूल को और किस तरह से इंपोर्ट को यूज करके इंपोर्ट कर सकते हैं उस मॉड्यूल को। इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन और वेरिएबल। तो मॉड्यूल में से स्पेसिफिक फंक्शन या वेरिएबल को किस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम एक कीवर्ड लेना है, उसके बाद मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पर मॉड्यूल नेम मैथ लिया है, उसके बाद इंपोर्ट कीवर्ड, और उस मॉड्यूल में से आप कौन सा फंक्शन या वेरिएबल लेना चाहते हैं तो इस तरह से लेना है, SQRT और पाई ये इनबिल्ट है, और इस तरह से यहाँ पर यूज किया है। तो अब हम प्रोग्राम में देख लेते हैं ये सभी। अब हम तो पहले हम इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम ये देखेंगे। ये फर्स्ट सिंटैक्स है, इस तरह से आप
किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में। उसके बाद प्रिंट, और यहाँ पर मैथ डॉट SQRT, ये इनबिल्ट स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला फंक्शन है। तो इसमें हमें देता हूँ 25। तो 25 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 5 है। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया है। और एक तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अलाइस नेम क्रिएट करके। तो किस तरह से करना है, इंपोर्ट मैथ एज ए कीवर्ड यूज करना है और अलाइस नेम em लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको em डॉट SQRT करना पड़ेगा इस तरह से। और यहाँ पर अब हम 36 कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उस 36 का स्क्वायर रूट निकला है। इस तरह से अलाइस नेम क्रिएट करके भी मॉड्यूल आप ले सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक वेरिएबल या फंक्शन आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स है फ्रॉम ये कीवर्ड, उसके बाद मॉड्यूल नेम, हमारे मॉड्यूल नेम है मैथ, उसके बाद इंपोर्ट ए कीवर्ड लेना है, और उसके बाद जो आप फंक्शन लेना चाहते हैं तो हम लेंगे SQRT, और उसके बाद हम पाई ये वेरिएबल भी इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको कौन सा भी इस तरह से डॉट SQRT करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फंक्शन का नेम लेना है इस तरह से। उसके बाद हम वेरिएबल को प्रिंट करते हैं पाई को। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं स्क्वायर रूट भी फाइंड हुआ और पाई की वैल्यू भी प्रिंट हुई। तो आप सभी इस मैथ मॉड्यूल के सभी मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैथ मॉड्यूल के सभी फंक्शन या वेरिएबल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, इस तरह से कर देना है। और आप कौन से भी मैथ के सभी इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से। और तो यहाँ पर नोट्स में ही देख लेते हैं। और आपको इनबिल्ट फंक्शन मतलब इनबिल्ट मॉड्यूल के सभी फंक्शन को आप लिस्ट आउट करना चाहते हैं, मतलब आपको पता नहीं है मैथ्स में कौन कौन से फंक्शंस है इनबिल्ट, तो आपको वो पता करने के लिए ये dir इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है, जो क्या वर्क करता है, लिस्ट्स ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इन अ मॉड्यूल। तो सभी मॉड्यूल के फंक्शंस, मेथड्स और वेरिएबल्स लिस्ट आउट करता है, मतलब लाइन में प्रिंट कर डालता है। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं dir फंक्शन। तो यहाँ पर क्या कर डालते हैं, इंपोर्ट मैथ, और यहाँ पर आपको प्रिंट फंक्शन में यूज करना है उस dir फंक्शन को। तो इसमें आपको सिर्फ उस मॉड्यूल का नेम देना है इंपोर्ट करके, जो आप उसके फंक्शन लिस्ट आउट करना चाहते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी मैथ मॉड्यूल के इनबिल्ट फंक्शंस और वेरिएबल्स हैं, जिसमें से हमने कौन कौन से देखे अभी, SQRT, तो ये देखिए ये यूज़ किया अभी हमने। उसके बाद पाई वेरिएबल लिया, तो वो है यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो इसमें से कुछ यूजफुल फंक्शंस हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अब हम डिटेल में मॉड्यूल सीख रहे हैं। तो अब हम सीखेंगे क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड मॉड्यूल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये अब हम देखने वाले हैं। तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह से फंक्शन लेना है, कौन से भी नेम का df, और इस तरह से रिटर्न वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर क्या किया है, रिटर्न किया है हेलो, और उसके बाद यहाँ पर नेम प्रिंट किया है। तो ये और एक तरीका है नेम या किसी भी वैल्यू, मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने का ये तरीका है, मतलब ये प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है ये सिंटैक्स। और इसके बाद इस प्रोग्राम का नेम है mymodule.py, और इसे यूज कर किया है अनदर फाइल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्ट माई मॉड्यूल, इम्पोर्ट किया है और उसमें एक ग्रेट फंक्शन है। तो क्या किया है यहाँ पर देखिए, माई मॉड्यूल डॉट, ये हमारे मतलब फाइल का नेम है। उसके बाद उस फाइल के अंदर एक ग्रेट फंक्शन है और उसमें हमने क्या पास किया है, नेम पास किया है। तो पास करने के बाद ये प्रिंट फंक्शन, मतलब ये फाइल जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो प्रिंट करेगा। तो
हमने यहाँ पर देखिए क्या किया था, हेलो और नेम प्रिंट किया था, तो यहाँ पर दे सकते हैं जो नेम हमने पास किया था वही प्रिंट हो गया। तो इसको हम प्रोग्राम में करते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब हम वन फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं यहाँ पर। तो इस फाइल में हम df show ये फंक्शन लेते हैं और इसमें नेम पास करते हैं और उसके बाद रिटर्न, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे इस तरह से, हेलो मैसेज देंगे हेलो, और उसके बाद हमारा नेम। इस तरह से भी आप ले सकते हैं। और एक तरीका है, ये बाद में देखते हैं, इसको पहले सेव करेंगे, उसी फाइल में सेव करना जिस फाइल में हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर मेरी फाइल में सेव कर रहा हूँ जिधर हमारा मेन प्रोग्राम है। तो इसमें मैं किस तरह से सेव करूँगा, तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ माई मॉड्यूल नेम से। माई मॉड्यूल डॉट पी वाई एक्सटेंशन देना है, आइडियल पर है तो बाय डिफॉल्ट डॉट पी वाई एक्सटेंशन लेता है, तो यहाँ पर दे दिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं हमारे इस मॉड्यूल ऑफ पाइथन इस फाइल में। ये हमारी मेन फाइल है, तो इसमें इस तरह से इंपोर्ट करें, इंपोर्ट माई मॉड्यूल जो हमने फाइल क्रिएट की है, ये हमारी फाइल का नेम है। तो ये बड़ा नेम लेकर रहा है तो इसका अलाइस नेम क्रिएट करना है इस तरह से, यम कौन से भी नेम से आप अलाइस नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट, तो यम डॉट हमारे फंक्शन का नेम क्या था, शो था, और उसमें हमने क्या पास किया है, तो नेम पास किया, तो यहाँ पर मैं नेम पास करूंगा अरुण। तो यहाँ पर आप मैसेज क्या आना चाहिए, हेलो और, तो देख लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर दे सकते हैं हेलो और मैसेज प्रिंट हो गए। तो हमारी पहली फाइल में यहाँ पर और एक तरीका है प्लेस होल्डर से। तो यहाँ पर इस तरह से करना है हेलो, उसके बाद इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर नेम देना है। इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं अब हम। यहाँ पर अब हम नेम और देते हैं, ओम देते हैं यहाँ पर और रन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हेलो मैसेज प्रिंट होगा। इस तरह से भी आप यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखेंगे अब हम, एडवांटेज बाद में देखते हैं। अब हम और एक देखते हैं एग्जांपल यूजर डिफाइंड मॉड्यूल का। तो यहाँ पर देखिए ऐड ये फंक्शन लिया है जिसमें हमने टू पैरामीटर लिए हैं और उनकी एडिशन की है। उसके बाद सब्सट्रैक्ट ये फंक्शन लिया है, उसमें भी 2 पैरामीटर पास किए हैं और रिटर्न उनकी सब्ट्रैक्शन की है। उसके बाद हमारे मेन प्रोग्राम में क्या किया है, इंपोर्ट किया है। तो इस फाइल का नेम मतलब ये ऐड और सब्सट्रैक्ट ये फंक्शन यूजर मॉड्यूल डॉट पी वाई इस फाइल में है और वो फाइल इस तरह से इंपोर्ट की है, इंपोर्ट यूजर मॉड्यूल एज यूएम। तो ये वाला नेम क्रिएट किया है उसका। उसके बाद कॉल किस तरह से दिया है उस ऐड और सब्सट्रैक्ट फंक्शन को, तो यूएम डॉट ऐड और उसमें 2 पैरामीटर इस तरह से पास किए हैं। उसके बाद सब्सट्रैक्ट इस फंक्शन को कॉल दिए। इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते। तो हमारे माई मॉड्यूल फंक्शन मतलब माई मॉड्यूल इस फाइल में जाते हैं और ये निकाल देते हैं यहाँ से और नए 2 फंक्शन लिखते हैं ऐड और इसमें पैरामीटर लेते हैं ए डॉट कॉमा बी। उसके बाद रिटर्न क्या करेंगे, इनकी एडिशन ए प्लस बी। उसके बाद डी एफ सब सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर, इसमें भी 2 पैरामीटर लेंगे ए कॉमा बी। उसके बाद रिटर्न करेंगे हम ए माइनस बी। उसके बाद और फंक्शन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं, इसमें भी 2 पैरामीटर पास करेंगे ए कॉमा बी। उसके बाद रिटर्न करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी। ये 3 फंक्शन ही लेते हैं, ये सेव करते हैं। हमारी फंक्शन मतलब फाइल का नेम है माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। तो हमारे मेन प्रोग्राम में जाते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं माई मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब उसमें फंक्शन कौन कौन से हैं, ऐड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे हम 10 और 20, तो इनकी एडिशन होगी। तो यहाँ पर मैसेज भी देते हैं क्योंकि और 2 फंक्शन है। और उसके बाद और 2 फंक्शन को कॉल देते हैं। तो यहाँ पर है सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पर हमारे फंक्शन का नेम क्या है, सब। और इसमें हम वैल्यू पास करेंगे 90 और 30। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को कॉल देंगे हम। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन का नेम क्या है, मल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए। और इसमें हम 3 और 2 पास कर देते हैं। तो इसको रन करते हैं अब हम। तो यहाँ पर दे सकते हैं 30, 60 और 6 करेक्ट प्रिंट हो चुके हैं। इस तरह से आप यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज है आप मल्टी टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं एडिशन 3 टाइम कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अलग अलग वेरिएबल पास करता हूँ, मतलब यहाँ पर 200, उसके बाद 100। तो फर्स्ट का आउटपुट क्या आएगा, तो फर्स्ट का आउटपुट आएगा 30, सेकंड का आएगा 200, 20 का, और इसका आएगा 120। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही प्रिंट हो गए। इस तरह से आप यूजर डिफाइंड मतलब खुद के मॉड्यूल क्रिएट करके फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब कोड को रीयूज कर सकते हैं। और इससे हमारे इस मेन प्रोग्राम में ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी, मतलब कोड करने की ज़रूरत नहीं, एक ही कोड को आप बार बार यूज कर सकते हैं। ये एडवांटेज है। तो अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉड्यूल्स। अभी हमने देखा कोड रीयूजेबिलिटी, राइट वंस यूज मल्टीपल टाइम्स। तो आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, मतलब वन टाइम लिख कर उसे बार बार यूज कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतनी बार। ऑर्गेनाइजेशन, कीप रिलेटेड कोड इन अ सिंगल प्लेस। तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कोड को, मतलब अच्छी तरह से सेटअप कर सकते हैं, और एक ही जगह पर होने से आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं। रीडेबिलिटी, ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। तो अलग अलग मतलब अलग अलग फाइल में कोड होने से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, शेयर मॉड्यूल्स अक्रॉस प्रोजेक्ट, और आप वो मॉड्यूल्स आप किधर भी यूज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में। ये थे मॉड्यूल के एडवांटेज। तो आज हमने सीखा पाइथन के मॉड्यूल्स को किस तरह से आप इनबिल्ट मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, और खुद के भी मॉड्यूल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये देखा आज हमने। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इनबिल्ट मॉड्यूल जो है मैथ्स और टाइम, ये 2 मॉड्यूल्स देखेंगे, और भी देखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में अब हम ये 2 मॉड्यूल्स देखने वाले हैं, मैथ और टाइम। इनमें कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन है, ये विथ एक्सप्लेनेशन और प्रोग्राम देखेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।